नमस्कार। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की एक बड़ी मशहूर कविता है जो बीत गई सो बात गई। मित्रों, आज 31 दिसंबर है। कुछ चंद घंटे बचे हैं इस वर्ष के नववर्ष होने में। 2020 को 2021 होने में, यानी कि 21वीं सदी के तीसरे दशक में प्रवेश करने में कुछ चंद घंटे बचे हैं। और ये इस सदी के दूसरे दशक का आखिरी संदेश हम आप लोगों के नाम रिकॉर्ड कर रहे हैं। इच्छा थी लाइव करने की, लेकिन गांव में हूँ, नेटवर्क का इश्यू है, इतनी स्पीड नहीं मिलती है कि लाइव किया जा सके, इसलिए रिकॉर्डेड संदेश आपके नाम दे रहा हूँ। 2020 कहने को तो बहुत ही अस्थिरता का वर्ष रहा। इसके शुरुआत से पहले महामारी कोविड-19 शुरू हुई और अभी तक पूरा विश्व, ये देश झेल रहा है इसे। अभी हम उससे लड़ रहे हैं और बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं और डट कर के खड़े हैं, निश्चित ही हराएंगे। लेकिन अगर पूरा हम लेखा जोखा देखें तो इस महामारी ने हमें जितना परेशान किया है उतना सिखाया भी है। और अगर मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव कहूँ, व्यक्तिगत बातें कहूँ, तो वर्ष 2020 मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। इस वर्ष की शुरुआत नेट के रिजल्ट से हुई, यानी कि 31 दिसंबर 2019 को जो रिजल्ट आया था वहाँ हमने नेट किया था, और 30 नवंबर 2020 को जो रिजल्ट आया है वहाँ हमने जेआरएफ किया। तो मेरे लिए तो ये वर्ष एक अवसर का वर्ष रहा, एक अच्छा वर्ष रहा। वो इसलिए कि जो इस कोविड-19 की वजह से छुट्टियां मिली, घर पे बैठने का अवसर मिला, उसका हमने लाभ उठाया। और उसका लाभ ये हुआ कि हमने थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दे लिया और हमने जेआरएफ भी कर लिया। गुरुओं का सहयोग रहा, आप सबका सहयोग रहा। तो ये मेरा पर्सनल व्यक्तिगत अनुभव है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हुए जो इस महामारी के चपेट में आए, काल कवलित हुए, बीमारी से हॉस्पिटल गए, बच कर के आए। तो तमाम बातें हैं, कितनों की नौकरी छूटी, फाइनेंशियल क्राइसिस पूरे देश में रही। तो इन सब बातों के बीच में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखेंगे, काफ़ी कुछ नया करने की कोशिश किए, काफ़ी कुछ नया करेंगे। और ये वर्ष जाते जाते हम लोगों को, विशेष करके जो उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी हैं, उनको एक बहुत बड़ा मौका दे करके गया है। साथ ही साथ पूरे देश के जितने भी विद्यार्थी, मैं देखिए जो भी बातें मैं कर रहा हूँ यहाँ विशेषतः उन छात्रों के संबंध में है, उन एस्पिरेंट्स के संबंध में है जो इंग्लिश विषय के साथ तैयारी कर रहे हैं। वो नेट दे रहे हों, जेआरएफ के लिए दे रहे हों, पीएचडी करना चाहते हों, इंटर कॉलेज में टीचर बनना चाहते हो, प्राइमरी स्कूल में टीचर बनना चाहते हो, वो मैं उन सबको समेकित रूप से। तो ये वर्ष जाते जाते हमको बड़े अवसर दे गया है। अवसर क्या है कि जो छात्र नेट क्वालिफाई हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं, उनके लिए उत्तर प्रदेश के यूपीपीएससी से वैकेंसी आ चुकी है, उसके लिए तैयारी करें। राजस्थान आरपीएससी से वैकेंसी आई है, उसके लिए तैयारी करें। अभी यूपीएचईएससी, उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन से वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए तैयारी करें। साथ ही साथ जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं है, बीए बीएड है या एमए बीएड है या सिर्फ एमए है इंग्लिश से और इंग्लिश टीचर बनने की दौड़ में है, उनके लिए भी अच्छा अवसर दिया है। जीआईसी प्रवक्ता की वैकेंसी आई है, टीजीटी, यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी की वैकेंसी आई थी, जो कि अभी कुछ कारणों से स्थगित हुई है, दोबारा से आनी है और मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी ही आ जाएगी।
साथ ही साथ टीईटी की परीक्षा आने वाली है और प्राइमरी की वैकेंसी, एक बड़ी वैकेंसी भी प्राइमरी स्कूलों की निकलनी है। तो कुल मिलाकर के ये वर्ष जाते जाते हमें जॉब के बड़े अवसर दे करके जा रहा है। हम लोग को ऐसे चीज़ों को बहुत पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। देखिए, हर एक चीज़ के दो एस्पेक्ट होते हैं, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। और होता क्या है कि जनरली हम नेगेटिव चीज़ को पहले देखते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि हम लोग उस पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखें, पॉजिटिव एस्पेक्ट पर बात करें। तो ये वर्ष जैसा भी रहा, जाते जाते बड़े अवसर दे करके गया है। और दूसरी एक सबसे बड़ी चीज़, इस कोविड महामारी ने एक मुहिम सी ला दी, एक आंदोलन सा पैदा कर दिया कि ऑनलाइन शिक्षा का, ऑफलाइन से बेहतर ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था आज यूट्यूब के माध्यम से, विभिन्न ऐप्स के माध्यम से, जूम ऐप के माध्यम उपलब्ध है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा उन छात्र छात्राओं को हुआ है जो अपने घर से दूर नहीं जा सकते हैं। उनको एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन उनके घर पे मिल जा रही है, उनके मोबाइल फ़ोन पर मिल जा रही है। और अगर वो चाहें तो कोई भी परीक्षा इसकी मदद से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मित्रों, हमारे लिए जो 2020 लकी था, आपके लिए 2021 लकी होना चाहिए। आज इस वर्ष के अंतिम दिवस पर नए वर्ष के लिए हम लोग एक वादा करते हैं, एक रेजोल्यूशन लेते हैं कि जो छात्र नेट करने की कोशिश में है, मैं उनको कहता हूं कि भाई आप जेआरएफ के लिए लगो और जेआरएफ करो। और उसके लिए मैंने जेआरएफ स्पेशल क्लास ले रखी है, जिसके विषय में मैंने कल भी बात की थी। और इस समय एक बड़ा अवसर आपको दे रखा है कि मात्र 4000 के शुल्क में आप उस कक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके विषय में डिटेल आप पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। और मेरा कहना यह है कि अगर आप का टारगेट हायर एजुकेशन में जाने का है, नेट जेआरएफ करने का है, पीएचडी करने का है, तब निश्चित रूप से आप हमारी इस जेआरएफ स्पेशल क्लास से जुड़िए। निश्चित ही मैं गारंटी लेता हूं कि आने वाली परीक्षा में आप जेआरएफ के लिए क्वालिफाई होंगे। अगर आप टीचर वैकेंसी के लिए लगे हैं, उत्तर प्रदेश के इंटरमीडिएट स्कूल्स में टीचर बनना चाहते हैं, तो जेआईसी प्रवक्ता की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी मैं एक बहुत स्पेशल क्लास लेकर के आ रहा हूं। वो यूट्यूब पर होगी, फ्री होगी, जिसकी शुरुआत हम करेंगे 15 जनवरी से, यानी कि 15 जनवरी के बाद से। मीन्स ये 15, 16, 17 फाइनल डेट हम आपको नए वीडियो में बताएंगे। उस पर मैंने आपके सुझाव भी मांगे हैं। आपके सुझावों के साथ हम जो है उस पर बात करेंगे। लेकिन यहाँ अभी इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि आप जो मैं टीचर वाली क्लास का ग्रुप बना रहा हूं, अगर आप वास्तव में सीरियस हैं, आप चाहते हैं कि टीजीटी, पीजीटी और जेआईसी प्रवक्ता की वैकेंसी में आप निश्चित ही क्वालिफाई हो जाएं, तो आप उस फ्री ग्रुप से जुड़ने के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मैं ग्रुप अभी से बना दूंगा और आप लोग जुड़ते रहेंगे। ग्रुप वन वे रहेगा, मतलब कि केवल एडमिन को मैसेज करने का उसमें अलाउ रहेगा। तो उस कंडीशन में आप लोग जुड़ते रहेंगे, तो जिस दिन से हम क्लास स्टार्ट करेंगे, इन्फॉर्मेशन प्रॉपर और वीडियो का लिंक आपको आसानी से मिलता रहेगा, या फिर जो भी नोट्स, जो भी मटेरियल्स, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, हम आसानी से आप तक दे पाएंगे। तो उस क्लास से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सअप करिएगा। हम नया ग्रुप अभी एग्जाम टीचर वाली क्लास का बना करके आपको उस ग्रुप में ऐड कर देंगे। जेआरएफ वाली क्लास अभी फिलहाल केवल पेड मोड में है, जूम पर है, वो आप अलग से ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं आने वाले वर्ष के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं देता हूं कि जो शिक्षक वैकेंसी के लिए लगे हुए हैं, टीजीटी, पीजीटी, जेआईसी प्रवक्ता के लिए लगे हुए हैं, वो निश्चित ही उसमें सफल हों। जो जेआरएफ चाहते हैं, जो नेट चाहते हैं, वो निश्चित रूप से उसमें सफल हों। आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। और एक मुहिम के तहत हम जुड़ते हैं, हम साथ में चलते हैं और कुछ बेहतर करते हैं। वादा आपसे है कि जितना हम पढ़ाएंगे उतना आपकी परीक्षा के लिए सफिशिएंट होगा, उसके बाहर से कुछ नहीं आना है। इस बात का दावा मेरा है। आज इस वर्ष के अंतिम दिवस पर आपसे वादा कर रहा हूं। तो इस वादे के साथ कि नए वर्ष में हम बहुत अच्छा लेकर के आएंगे,
बहुत अच्छा करेंगे। जेआरएफ की क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं निश्चित रूप से सबके सब क्वालिफाई होंगे, अगर वो ऑनेस्टली हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं तो। देखिए, क्लास ज्वाइन करने का ये मतलब नहीं है कि आपने केवल क्लास ज्वाइन कर लिया तो हो जाएंगे, नहीं। आपको हमारे मार्गदर्शन के अनुसार जैसा हमने पढ़ा वैसा आपको भी पढ़ना पड़ेगा। मैं केवल पढ़ाऊंगा, मैं कंटेंट दूंगा, मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, लेकिन पढ़ना आपको है, उस रास्ते पर चलना आपको है। इसी तरह से निश्चित है मैं आपके लिए जो टीचर वाली क्लास है फ्री में लेकर के आऊंगा, जिससे सभी छात्र लाभान्वित हो। सबसे बड़ी चीज यहां पर यह है कि जो मैं टीचर वाली क्लास की बात कर रहा हूं उसमें टीचिंग का एक नया और बेहतरीन तरीका मैं अपनाने वाला हूं कि पूरे टॉपिक को क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपके बीच में लेकर के आऊंगा, जिससे क्या होगा कि आप टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन खुद बना पाएंगे। जब आप इस तरह से सोच करके करते हैं कि इस टॉपिक से क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, तब आपको चीजें बेहतर याद होती हैं। तो वहां पर स्ट्रेटजी हमारी यही रहेगी, और हमारी अपनी पढ़ाई में हमेशा स्ट्रेटजी यही रही है कि जो टॉपिक मैं पढ़ रहा हूं इस पर से क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यानी कि मेरा जो अप्रोच था वो हमेशा से एग्जामिनर वाला था कि एग्जामिनर किस तरीके से इस टॉपिक पर सोच रहा है। उसी अप्रोच से मैं टीचर वाली क्लास आपके लिए ले आ रहा हूं, टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी प्रवक्ता एक साथ। कल के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे इसका सिलेबस हम मैनेज करेंगे। जो 4 राइटर हैं टीजीटी के, 19 राइटर पीजीटी के और 24 राइटर जीआईसी प्रवक्ता के, तीनों मिला करके जो राइटर्स की संख्या होती है वो होती है 30। तो इन 30 राइटर्स को हम किस तरह से कवर करेंगे। लिटरेरी मूवमेंट्स है, जीआईसी प्रवक्ता के सिलेबस में क्रिटिसिज्म है, और लैंग्वेज का पार्ट ऑलमोस्ट तीनों परीक्षाओं में लगभग सिमिलर है। लिखा कुछ भी है सिलेबस में, आपको वहां पढ़ना पूरा का पूरा ग्रामर है। तो उन चीजों को हम नए सिरे से, नए तरीके से आपके सामने लाएंगे। आप निश्चित ही उस तरीके से पढ़ करके सफल होंगे। तो इसी वादे के साथ आपको मिलेंगे हम कल नए वीडियो में, जिसमें हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। आपको अभी से आने वाले वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं। आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाएं, जिससे हम जो आपके लिए इन नई चीज़ों को प्लान कर रहे हैं उस पर बेहतर काम कर सकें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ सकें। मेरी कोशिश है कि जब मैं 16 तारीख को स्टार्ट करूं तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी हमसे जुड़ चुके हों, ताकि उनका कुछ भी ना छूटे और वो नियमित रूप से बराबर हमारे साथ लग करके अध्ययन पढ़ाई कर सके, तैयारी कर सकें। सो मिलेंगे नए वीडियो में और नई सीरीज के साथ, जिसका नाम है टीचर वाली क्लास। और टीचर वाली क्लास पर आपके सुझाव, आपकी बातें, आपका कमेंट आमंत्रित है। आप उस पर अपने विचार जरूर दीजिएगा। मिलेंगे नए वीडियो में। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, आपका वर्ष शुभ हो।